नमस्कार दोस्तों, बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस आज 6 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार में। आज हमें कल की तुलना में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बाजार भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, बट इसी बीच में कल के दिन की बात की जाए, बाजार काफ़ी सुस्त था। लेकिन इसी बीच में आज के दिन का एक इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और इसी इंडेक्स में मैंने आपको बीच में बहुत बार वीडियो बना के इनकरेज किया था, बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें और लॉस में तो बेचिए मत, बिकॉज ये बहुत ही गोल्डन टाइम है जो आज समझ में नहीं आएगा। बट जब इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे जाएगा तो इन सभी स्टॉक्स में भी हरकत होगी। कोई स्टॉक पहले भागेगा, कोई स्टॉक बाद में भागेगा, बट ओवरऑल अगर आप एवरेज निकालें तो ऑफकोर्स वहाँ पे गैस कंडीशन विन विन वाली थी। तो अभी के टाइम दोस्तों बात की जाए चुनिंदा शेयर की जो अभी के टाइम बाजार को ना काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर चलिए एक बार ब्रीफ जो एनालिसिस है वो करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे लगता है कि अभी भी पूरी रैली हाथ से निकली नहीं है। अभी भी मौका है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों को निवेश करने का मौका दे सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली आईटी स्टॉक को लेके। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में आईटी स्टॉक को मैंने कितने बार 26,000, 27,000, 28,000 के लेवल पे कवर किया था जब इंडेक्स में कंडीशन बहुत ख़राब थी, नेस्डेक की हालत खस्ता थी। और दोस्तों ये इंडेक्स ना जो अभी के टाइम बहुत लोग को अच्छा फील करवा रहा है, बीच में गैस कंडीशन बहुत ही तक ख़राब हो गई थी। इंडेक्स की बात की जाए 26,000 के आसपास पहुंचा था और उसके बाद आज हमें फिर से एक साल हाई देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच में गैस बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटे से छोटे कंपनी में तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। इंडेक्स का इस पिछले 8-9 महीना में ना अपने बॉटम से 40% के आसपास रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इवन दोस्तों अगर आप देखें तो एक वीक में ही इंडेक्स 5% भाग चुका है, जो बहुत ही अच्छी शुरुआत 2024 की स्टार्टिंग से हमें निफ्टी आईटी में दिखाई दे रहा है। नहीं है दोस्तों कि इंडेक्स भागा तो मैं वीडियो लेके आया। मैंने कहा बहुत बार, चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए या फिर केपीआईटी की बात की जाए, फिर अच्छी कंपनी की बात की जाए, उन सबको बोला है कि बॉटम मत खोजिए। और ऑफकोर्स जब FY24 से गाइडेंस बहुत ख़राब थे ना, इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी एक एक दिन में 9% गिर रहे थे। अभी के टाइम अगर आप देखें तो कहानी पूरी हद तक चेंज इसलिए हो गई है बिकॉज बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट कट से निफ्टी आईटी को काफ़ी फ़ायदा होगा, ग्लोबल मार्केट काफ़ी गेन होगा। और जो जो न्यू ऑर्डर्स की बात की जाए, जो न्यू क्लाइंट्स विन की बात की जाए, जिसमें थोड़ी बहुत कमी हमें देखने को मिल रही थी, उन सब में रिकवरी आना तय है। और इसके वजह से गैस नेस्डेक भी लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और डो जोन्स में भी हमें पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा है। कोशिश की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते कंपनी 1200 से 1700 के आसपास पहुंची है। अगर आप टॉप में खरीद के एवरेजिंग नहीं किए हैं तो एक बहुत बड़ा गलती है। बिकॉज आपको ना इधर पे जो कन्विक्शन है उसकी थ्योरी पे अमल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम सबका आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि कितना टाइम के बाद रिकवरी आएगी एग्जैक्ट ये किसी को पता नहीं होता है। तो कंपनी गैस अभी के टाइम 1728 के आसपास चल रही है। तो अपने बेस की बात की जाए तो ऑफकोर्स 21 अप्रैल से फेब 6 की बात की जाए, यहाँ से गैस इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में अगर 40% पैसे बन रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यस, टॉप टू टॉप अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी गैस कंपनी 10% के आसपास ही गेन दी है। लेकिन यस, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे, जो SIP प्लेयर्स थे, उनको गैस इन्फोसिस ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, करेक्शन बिना दोस्तों बड़े पैसे नहीं बनते और इस बात को मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और ये भी दोस्तों बार बार रिपीट करता हूँ कि अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश किए हैं बस उतना काफ़ी नहीं है। आपको सेंटिमेंट के संग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में पैसे फुल निवेश ना करें, कुछ पैसे साइड में रखें। जब उसमें डाउन टर्न शुरू होगा तो हम लोग फिबोनाची पैटर्न से SIP प्ले कर सकते हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। रही बात इन्फोसिस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल तोड़ा है और वहाँ पे 200 डे हाई के आसपास क्लोजिंग इंडिकेट करता है कि इन्फोसिस में अभी भी काफ़ी हद तक दमदार जो तेज़ी है वो हमें विटनेस होते हुए दिखाई दे सकती है। तो मुझसे पूछ सकते हैं कि वेट सर, इन्फोसिस के नंबर्स की बात की जाए इस बार उतने तेज हमें दिखाई नहीं पड़े, उतने तेज़ रफ्तार से इन्फोसिस ना ग्रो कर रही है ना इनके शेयर में, मतलब इनके प्रॉफिट में उतने बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे, बट फिर भी ये चीज़ क्यों हमें देखने को मिलता है? तो जी हाँ दोस्तों, बाज़ार में एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक सिनेरियो होता है। जितना एक्सपर्ट दोस्तों बहुत लोग को डरा रहे थे कि रिसेशन आने के बाद बहुत सारी कंपनीज कंगाल हो जाएगी, इनको बिजनेस नहीं मिलेगा, उस एक्सपेक्टेशन से कैसे इन्फोसिस ने और बहुत सारी IT कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इसीलिए का जो कहानी है ना बहुत ही हद तक चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो बीच में गैस इन्फोसिस जैसी अच्छी कंपनी बॉलिंजर बैंड के लोअर मिडियन के आसपास आई थी और एग्जैक्टली फिबोनाची पैटर्न को
हम लोगों ने बहुत ही अच्छा यूज़ करके जो फाइनली एक अच्छा कंडीशन था वहाँ पे ना एवरेजिंग किया, फ्रेश एंट्री का बहुत लोगों को मौका मिला और उसके बाद क्या इस कंपनी में ना एक तरफा तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद क्या इस मैकडी में भी एक बहुत ही अच्छा बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। हम जो हिस्टोग्राम के बाद काफ़ी नीचे आ गए थे, अब तो कैसे ऊपर बनना शुरू हो चुके हैं। एक बार दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर नंबर सरप्राइजिंग वाले कंडीशन में आते हैं तो कंपनी में और भी तेज़ी का माहौल दिखाई दे सकता है। दूसरी कंपनी की बात की जाए जिनके दोस्तों नंबर्स इस बार बहुत ही अच्छे थे मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए। स्टॉक का नाम अगर आप देखें LTTS, जो मेरे हिसाब से गैस ER&D में बहुत ही अच्छा काम करती है। प्राइस की बात की जाए थोड़ा महंगा शेयर है, बट यस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए मुझे गैस कंपनी अभी भी ठीक ठाक दिखाई देती है। स्टॉक के भाव की बात की जाए 55-80। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी 61% के आसपास भागी है। बीच में यही कंपनी 40-45% डाउन भी हुई थी और ये कंपनी गैस 3200 के आसपास आई थी। और वहाँ से गैस कंपनी की बात की जाए नॉन स्टॉप रैली देखने को मिल रही है। बीच में एक बड़ा फॉल आया था और उसके बाद हर एक फॉल को दोस्तों बाजार ने काफ़ी हद तक डाइजेस्ट कर लिया है। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी को बस होल्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरेजिंग सही प्राइस में करते हैं तो आपका जो अल्फा बनने का जो क्षमता होता है वो बहुत ही हद तक ह्यूज हो जाता है। चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, सब में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही हो। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर आप SIP लवर हैं तो अभी भी कैसे इक्का दुक्का स्टॉक लेके फॉर लॉन्ग टर्म अपना पारी खेल सकते हैं। बिकॉज जैसे ही दोस्तों ये कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करेगी तो नया लाइफ टाइम हाई जल्दी ही हमें दिखाई पड़ सकता है। पीछे से कैसे हमें देखना है कि ग्लोबल सेंटीमेंट कैसे हैं। बट इस पर गैस अगर आप मुझसे पूछें कि नंबर्स कैसे थे, नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसलिए गैस इसने बहुत ही अच्छा जो रैली है ना वो पिछले कुछ समय से विटनेस किया है। तीसरे कंपनी की बात की जाए इसको तो गैस पता नहीं की आवश्यकता नहीं है। KPIT 270 का स्टॉक गैस कब 1700 के आसपास पहुंचा, क्या आपको समझ में आया? यस, इसके लिए गैस 2 साल का समय लगा, 1.5 साल का समय लगा, बट कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म की। हर एक लेवल पे गैस कोई भी निवेशक इस कंपनी में निवेश किया ना उनके अच्छे पैसे बने। इवन गैस एक साल में भी कंपनी बहुत ही अच्छा चली। आज के डे हाई की बात की जाए 1685, ये इनके दोस्तों लाइफ टाइम हाई हमें दिखाई पड़ते हैं। गैस इतने आसानी से नहीं बनते हैं। बीच में JP मॉर्गन ने आपको पता है कि क्या कमेंट किया था 540 पर शेयर। बीच में गैस कोटेक सिक्योरिटीज़ ने भी 1000 के नीचे लेवल्स बताए थे, है ना। आज कंपनी 1700 के आसपास और क्यों नहीं चलेगी दोस्तों? बिकॉज कंपनी की गाइडेंस फिर से बढ़े। मैंने कहा इस बीच में कवर भी किया था, बताया था कि कैसे कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ही अच्छे वे से बिजनेस को स्केल अप करना जानते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए कंपनी गैस 15 गुना हो चुकी है और ये इनको फ़ायदा हुआ ना जो गैस हर एक लेवल पे हिम्मत नहीं हारे। कंपनी पैसे बनाई बट उससे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस और कमेंट्री जो गैस कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा ना हर एक लेवल में अच्छे होते हुए देखने को मिले। और इसने गैस पिछले कुछ समय से मार्केट का दिल जीतना है। आज कंपनी 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को पहुंच चुकी है। ऑल दो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए मुझसे अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो काफ़ी महंगा है। 85 का पी दोस्तों, देखते हैं कितना दिन सस्टेनेबल होगा। लेकिन ये मार्केट प्रीमियम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज कंपनी के जो लाइक फ्यूचर है, ग्रोथ आउटलुक है और जो परफॉर्मेंस है वो बाजार को काफ़ी अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज जो प्रमोटर्स बोल रहे हैं ना वैसे ही काम कर रहे हैं। तो अपने कैसे KPIT या फिर इन्फोसिस या फिर अच्छी कंपनी को होल्ड किया है। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों और भी होल्ड करना बनता है। अगर आप देखें वेरियस कंपनी में गैस कहानी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। ये वही सब कंपनी है जहाँ पे गैस बीच में मार्केट में बहुत लो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक लो हुआ था। मैंने बहुत बार कवर भी किया था और बताया था कि बिल्कुल भी आप उन सब कैटेगरी में मत पहुँचें जहाँ पे आप जैसे ही स्टॉक भागता है तो आप खरीदते हैं और स्टॉक गिरता है तब बेचना शुरू करते हैं। पेशेंस नाम का चीज़ आपके पास है ना, ये सब कंपनी कहाँ जाएगी? आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा बिकॉज ये सब कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। और पिछले कुछ समय से कैसे आपने देखा कि मास ले ऑफ के संग बहुत सारी IT कंपनी ने भी ना अपने कॉस्ट को सेव करने की कोशिश की। अगर आप देखें TCS भी दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। 4100 के आसपास का स्टॉक हो चुका है। बीच में ये स्टॉक क्या 3000 के आसपास नहीं आया था? ये सब आया था। इन्फोसिस की बात की जाए वो सब भी दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी है जो GDP को बहुत ही हद तक सपोर्ट कंट्रीब्यूट करती है। तो इन समय का इस तेज़ी का माहौल ग्लोबली हमें देखने को मिल रहा है। और जितने ख़राब नंबर्स लोग एंटिसिपेट कर रहे थे उतने ख़राब नहीं आए और ऑफ कोर्स बहुत ख़राब नहीं आना और थोड़ा सरप्राइज आना बाजार को हिम्मत देता है। और पिछले कुछ समय से जो बैंकिंग स्टॉक्स में हैमर डाउन वाली कंडीशन हुई है, निफ्टी IT की बात की जाए वो दोस्तों निफ्टी को पूरा हद तक संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अभी के टाइम प्योरली जो अंडर परफॉर्मेंस है हमें हैप्पीएस्ट माइंड्स वाला देखने को मिल रही है। कि नंबर्स बहुत ख़राब थे? नहीं दोस्तों, नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे। बट मैंने क्या बताया कि एक समय हर एक स्टॉक का एक परेशानी लेवल होता है, एक टाइम होता है जिसमें आपको कितना भी कुछ कर लें
वो स्टॉक आपको परेशान करेगा तो मतलब करेगा। एग्जैक्टली गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड्स भी ना उस कैटेगरी का जो स्टॉक है अभी के टाइम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें निफ्टी आईटी के ट्रिमेंडस कंपनीज बहुत महंगे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे पैसे बनाए पिछले एक साल में। बट इस कंपनी की बात की जाए, एक साल में गाइस प्योरली अपने इंडेक्स के स्टॉक से ही बहुत ही हद तक पीछे चल रही है। कंपनी में कोई इंटरनल इशू है मुझे गैस ऐसा लगता नहीं है, बट यस कंपनी के जो टॉप लाइन है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे उसमें थोड़ा बहुत पॉज हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स इंकरेजिंग नहीं होने के बाद कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए, प्रॉफिट तो बढ़े हैं जिसकी वजह से वैल्यूएशन गैस 55 के आसपास है, जो एक समय 100 के ऊपर थे। यस अभी भी गैस कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं प्रीमियम में, लेकिन यस कंपनी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर चुका है तो कंपनी कैसे ख़राब नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि सबका एक टाइम आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज 2 साल 3 साल सोती है। IRFC को ही देख लीजिए ना, 2.5 साल से कोई पूछ नहीं रहा था, कंपनी 22 23 26 को भी क्रॉस नहीं कर रही थी। आज का इस कंपनी 192 170 के आसपास गई है ना। तो ये एक सबका एक टाइम आता है, कंपनी ख़राब नहीं है, पेशेंस रखिएगा तो काम बनेगा, पेशेंस से निकल जाइएगा। तो भाई आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको लगता है कि इसको बेच के अच्छी कंपनी LTI माइंडट्री और भी अच्छी कंपनी है वहाँ पे निवेश करना सही है तो आप कर सकते हैं। बट यस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गैस यही है कि जब आपने इतना होल्ड किया तो एक आध क्वार्टर और सही। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जिस दिन गैस कंपनी भागेगी मेरा सामान्य वेल्थ बनेगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये किसी को पता नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली टाइम रैली बोल के नहीं आती। बट कंपनी के दोस्तों जो मार्केट कैप है इसमें विजिबिलिटी बड़ी होने की ज़रूर है। तो ऑफकोर्स गैस ये सब कंपनी में तेज़ी इसलिए आ रही है बिकॉज ग्लोबल जो इंडेक्स है नैस्डैक भी काफ़ी तेज़ है। आई होप दोस्तों आपने इन सब में पैसे कमाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।